नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट 1। दोस्तों जो हमारी रेलवे के एग्जाम्स है आरआरबी, जेई, एएलपी, आरपीएफ, एसआई और टेक्नीशियन, दोस्तों इनकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है और एग्जाम बहुत जल्दी होने वाली है दिसंबर में। तो दोस्तों इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने पहला मॉक टेस्ट बनाया आपके लिए। तो दोस्तों इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रेणी को पूर्ण करें। तो दोस्तों अपने को एक श्रेणी दी गई है जिसमें कुछ संख्याएं दी गई है, उनका संबंध दिखाया गया है। इन संख्याओं में जो संबंध प्राप्त होगा उसके आधार पर हमें इस श्रेणी को पूर्ण करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस श्रेणी का संबंध हम ढूंढते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से है। तो दोस्तों ये जो पहली संख्या है 7, ये किस प्रकार से आई देखिए। मान लीजिए दोस्तों हम अगर 2 का क्यूब करते हैं तो दोस्तों 2 का क्यूब कितना आता है हमारा, 2 का क्यूब दोस्तों हमारा आता है 8। और दोस्तों उसमें से अगर -1 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और दोस्तों उसी प्रकार से अगर हम 3 का क्यूब कर देते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27। और उसमें दोस्तों -1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा, जो कि हमारी सेकंड नंबर पर दिया गया है। उसी के आधार पर दोस्तों अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब दोस्तों कितना होता है हमारा, 64 होता है। और अगर हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 63 आ जाएगा, जैसा कि हमारा थर्ड नंबर पर आ रहा है। उसी के आधार पर दोस्तों अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो हमारा आता है 125। और तो उसमें से -1 कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 124 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। उसी आधार पर दोस्तों अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो हमारा आता है 216। और दोस्तों -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 215 आ जाएगा, जो कि हमारे 5 नंबर पर दिया गया है। उसी आधार पर दोस्तों अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो हमारा कितना आता है दोस्तों, 343 आता है। और उसमें से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 342 आ जाएगा, जैसा कि हमारे यहाँ पर 6ठे नंबर पर दिया गया है। दोस्तों उसी आधार पर अगर हम किसका करेंगे दोस्तों, लगातार कर रहा है 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों अब हम कर देंगे किसका, 8 का क्यूब करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512। और 512 में दोस्तों -1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 511। तो दोस्तों इसमें जो है लगातार संख्याओं को क्या किया है, इसमें क्यूब किया है और उसमें से क्या करता गया है, -1 करता गया है, जिससे कि हमारी श्रेणी इसमें कंप्लीट हुई है। तो हमारा फाइनल आंसर आया 511। दोस्तों ऑप्शन बी में हमारा 511 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों रेलवे की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें श्रेणी के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वाला जो पैटर्न है कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों यूँ समझ लीजिए कि ये वाला जो पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम्स में यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लिया जाए। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। दोस्तों इसमें कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से कौन सा भिन्न है, असंगत है, अलग है, हमें चुनना है। दोस्तों यहाँ पर जो डी दिया गया है, हमें डी हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने पर आता है दोस्तों, 4 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों जो क्यू है, क्यू हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने पर आता है दोस्तों, हमारा 17 पर आता है। तो दोस्तों 4 और 17 में क्या अंतर है देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों हम 4 का हम स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 16। अगर दोस्तों उस पर हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। उसी के आधार पर दोस्तों जो बी है हमारा, बी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 2 पर आता है। और हमारा एफ कितने पर आता है दोस्तों, 6 पर आता है। तो दोस्तों अगर 2 का हम स्क्वायर कर दें तो हमें कितना मिलता है, 4। और इसमें प्लस का अगर 1 करेंगे तो हमारा आना चाहिए था 5, लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा 6 आ रहा है। तो ये हमारा उस फॉलो नहीं कर रहा है उस ऑर्डर को। उसी आधार पर दोस्तों ई जो है हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर आता है। जेड हमारा दोस्तों आता है कितने पर, 26 पर आता है दोस्तों। अगर दोस्तों हम 5 का स्क्वायर करके अगर प्लस कर देते हैं 1 तो 25 हो जाता है इसका स्क्वायर। 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। मतलब ये ऑर्डर भी हमारा फॉलो कर रहा है, ये ऑर्डर भी हमारा फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर सी का देखेंगे, सी का अगर 3 पर आता है, अगर इसका स्क्वायर कर दें और प्लस का 1 कर दें अपन तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 प्लस में कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 10। और जे हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 10 नंबर पर आता है। इसका मतलब हमारा ये भी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन जो हमें बी दिखाया गया है ये हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, जो पहली संख्या है हमारी, इनके जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर उनका स्क्वायर कर रहा है सबका, और उसमें क्या कर रहा है दोस्तों, +1 कर रहा है।
और उसको जोड़ने के बाद में हमें ये जो दूसरी संख्या है वो हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन जो ऑप्शन बी जो हमें दिया गया है इसमें दोस्तों वो ऑर्डर हमें मिल नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दिल्ली को CCIDD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो बॉम्बे को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अपन लिख लेते हैं दोस्तों, दिल्ली को लिख लेते हैं पहले DELHI दिल्ली। अब उसका कोड क्या दिया गया दोस्तों? CCIDD। तो दोस्तों वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं, इसके नंबर्स को। तो डी दोस्तों कितने पर आता है? 4 नंबर पर आता है। ई 5 पर आता है। एल कितने पर आता है दोस्तों? 12 पर आता है। एच 8 पर आता है और आई कितने पर आता है दोस्तों? 9 पे आता है। उसके आधार पर हम दोस्तों इसका जो कोड दिया गया है उसका लिख लेते हैं। सी 3 पर आता है, आई 9 पर आता है, डी 4 पर आता है और डी 4 पर आता है। तो दोस्तों अगर हम इसमें और इसका संबंध देखते हैं तो 4 में से जो दोस्तों 3 का अगर हम संबंध देखेंगे तो क्या हो रहा है दोस्तों? हमारा माइनस का 1 हो रहा है। और दोस्तों 5 में से अगर हम 3 का संबंध देखेंगे तो क्या हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है। और 12 में से अगर 9 का संबंध देख रहे हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों? माइनस के 3 कर रहा है। और 8 में से 4 का संबंध देख रहे हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों? माइनस के 4 हो रहे हैं। और 9 में से 4 का अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों? माइनस के 5 हो रहे हैं। मतलब दोस्तों जो हमारे कोड दिया गया था दिल्ली, उसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखा। तो जो हमें कोड मिला उसमें क्या किया इसने? लगातार माइनस किया है 1 2 3 4 5। दोस्तों उसी के आधार पर हम बॉम्बे का कोड निकालेंगे। दोस्तों अब बॉम्बे का कोड लिख लेते हैं हम BOMBA बॉम्बे। बी दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 नंबर पर आता है। ओ हमारा 15 पर आता है। एम हमारा 13 पर आता है। बी 2 पर आता है। ए 1 पर आता है। और बाई कितने पर आता है दोस्तों? 25 पर आता है दोस्तों। तो दोस्तों 2 में से अगर हम माइनस के बंद कर देंगे इसमें से, तो माइनस के बंद करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 1 आ जाएगा। और 1 पे दोस्तों हमारा क्या आता है? ए आता है। उसी आधार पर दोस्तों 15 में से क्या कर देंगे? हम माइनस के 2 करेंगे तो 13 पर क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा एम आ जाएगा। उसी कारण से दोस्तों अगर 13 में से हम क्या कर देंगे? माइनस के 3 कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। 10 पे क्या आता है दोस्तों? जे आता है। अगर दोस्तों 2 में से हम माइनस के 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा आ जाएगा एक्स। और दोस्तों उसी आधार पर अगर हम करेंगे इसमें से -5 करेंगे 1 में से तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? बी आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे हमारी संख्या इसमें 5 शब्द थे और हमारे बॉम्बे में 6 शब्द हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस के 6 कर देंगे। तो 25 में से -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। और 19 पर हमारा क्या आता है दोस्तों? एस आता है। तो दोस्तों हमने इसको कंटिन्यू जो सब हमारे शब्द दिए गए थे उनमें से -1 2 3 4 5 6 किया तो हमें एक कोड मिल गया हमारा AMJXBS। दोस्तों ये जो कोड है हमारा, हमें ऑप्शन जो सी है उसमें दिखाई दे रहा है AMJXBS। तो ये जो कोड है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसने कोडिंग इसकी की है। मतलब हमारा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर था उसमें इसने कंटिन्यूअस -1 -2 -3 -4 किया है, मतलब लगातार संख्याओं को घटाया है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? तो दोस्तों हमें कुछ संबंध दिए गए हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो रक्त और जो नस का संबंध है, उस प्रकार से तेल में हमारा क्वेश्चन वाचक से कौन सा संबंध होगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों रक्त जो है हमारे नसों में प्रवाहित होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से जो तेल है, तेल हमारा कहाँ से प्रवाहित होगा दोस्तों? तो दोस्तों तेल जो है हमारा पाइपलाइन से प्रवाहित होता है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है इसमें दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ आकृतियां दी गई हैं इसमें। तो उन आकृतियों को दोस्तों जो ये हमें कुछ इसमें शब्द दिए गए हैं, गोरैया, उल्लू, ऊंट और पक्षी, इनके आधार पर दोस्तों हमें देखना है कि कौन सा सबसे इसमें श्रेष्ठ आएगा। तो दोस्तों चलिए मैं इसको बनाता हूँ। इसमें जो है हमें 3 शब्द दिख रहे हैं, 4 शब्द दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इसमें, गोरैया, उल्लू, ऊंट और पक्षी। तो दोस्तों जो गोरैया और उल्लू है दोस्तों ये क्या है? पक्षी हैं। दोस्तों मान लीजिए हम एक बना लेते हैं, पक्षी का बना लेते हैं पहले। दोस्तों ये पक्षी है। और दोस्तों जो गोरैया और क्या है दोस्तों? उल्लू है। तो दोस्तों जो गोरैया है, गोरैया भी पक्षी है। और दोस्तों क्या है? उल्लू भी क्या है? एक पक्षी है। लेकिन दोस्तों जो ऊंट है, ऊंट इनसे अलग है। तो ऊंट के लिए दोस्तों हम क्या बनाएंगे? अलग बनाएंगे। इसका मतलब पक्षी दोनों इसके अंदर आ जाएंगे।
दोस्तों आप देखेंगे हम कि इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो ऑप्शन ए में इस प्रकार का डायग्राम हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ऑप्शन बी में भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन डी में भी हमें इस प्रकार का डायग्राम नहीं मिल रहा है, ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इसका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये जो है हमारा पक्षी को दिखा रहा है, और उल्लू और गोरैया को जो दो ये हमारे हैं अलग अलग, ये दोनों पक्षी के अंदर आते हैं, और जो कि ऊँट है हमारा इनसे भिन्न है, इसलिए हमने इसका एक अलग से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन अलग है, असंगत है या एक दूसरे से अलग है बिल्कुल, उसको हमें बताना है। तो दोस्तों एक संख्या दी गई है, पहले में 111, 666, 888, 222। दोस्तों जो लास्ट के जो 3 जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे सम संख्याएं हैं अगर आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है दोस्तों, एक विषम संख्या है। सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें जो है दिखाया गया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब असंगत ये हो जाएगा। बाकी की सभी सम संख्या है, जबकि ए जो है विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर सर्वोत्तम उपयुक्त हो। दोस्तों हमें जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्या पैटर्न बनता है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 5 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 26 है। मतलब हमें इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। दोस्तों जो 5 है, 5 किस प्रकार से आया देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों हम 2 का स्क्वायर कर दें तो दोस्तों हमें कितना मिलता है, 4 मिलता है। और दोस्तों अगर उसका प्लस का 1 कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमें 5 मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से अगर हम 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 9, और अगर प्लस का 1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, जो कि हमारा नंबर 2 पे है। उसी प्रकार दोस्तों हम अगर 5 का स्क्वायर करें और उसमें क्या जोड़ दें दोस्तों, 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 26, जो कि हमें मिल रहा है। उसी आधार पर दोस्तों हम क्या करेंगे, अब 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 1, तो हमारा कितना जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। उसी आधार पर दोस्तों हम क्या कर देंगे, अब 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 प्लस 1, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 122 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है, इस संख्याओं का स्क्वायर कर रहा है और प्लस 1 कर रहा है। और हमें हमारा ऑप्शन जो है हमारा इसमें जो दिए गए हैं 5, 10, 26 क्वेश्चनवाचक चिन्ह और 122, वो हमें प्राप्त हो रहा है। जो हमारा क्वेश्चनवाचक चिन्ह था उसके स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 50 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनाया, क्या पैटर्न बनाया, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये लगातार जो अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, ये सभी अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11 लगातार अभाज्य संख्याओं का क्या कर रहा है दोस्तों, ये स्क्वायर कर रहा है और उसमें क्या कर रहा है, प्लस का 1 कर रहा है। तो दोस्तों देखिए इसने हमारा जो क्वेश्चनवाचक चिन्ह था उसमें 7 का स्क्वायर करके प्लस का 1 कर दिया, तो हमें कितना मिल गया दोस्तों, 50 मिल गया, जो कि हमारा ऑप्शन जो डी है उसमें दिखाई दे रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको इसका जो पैटर्न है याद रखना है, लगातार अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करके प्लस में 1 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों ये दिशा डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। एक चूहा पूर्वी की ओर 20 मीटर दौड़ता है। तो दोस्तों हमें दिशा प्रेषण से पहले हमें जो डायरेक्शन है वो हमें हमेशा लिख लेनी चाहिए अपने एक साइड में। तो दोस्तों हमेशा ये हमारी ईस्ट होती है पूर्व, ये हमारी वेस्ट होती है पश्चिम, ये हमारा नॉर्थ होता है उत्तर, ये हमारा साउथ होता है दक्षिण। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। हमारा दोस्तों ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ये 20 मीटर किधर दौड़ता है, पूर्व की ओर दौड़ता है। मान लीजिए 20 मीटर दौड़ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ये दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। मान लीजिए दाईं ओर मुड़ जाता है और कितना दौड़ता है, 10 मीटर दौड़ता है। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, फिर से दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है। मान लीजिए फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है और 9 मीटर दौड़ता है। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, ये फिर से बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है। मान लीजिए 5 मीटर बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर से बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। मान लीजिए फिर से 12 मीटर दौड़ रहा है बाईं ओर मुड़कर। फिर क्या बोल रहा है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। तो अंत में दोस्तों क्या हो गया है, मुड़कर कितना दौड़ रहा है, 6 मीटर दौड़ रहा है। दोस्तों अब क्या बोल रहा है, अब चूहा किस दिशा की ओर मुंह करके किए हुए है। मतलब इसका चूहा जो है अब यहाँ पर खड़ा है, इस डायरेक्शन में मुंह करके। तो
तो ये डायरेक्शन हमें बतानी है कि डायरेक्शन कौन सी है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ये डायरेक्शन हमारी कौन सी दोस्तों, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ मतलब उत्तर, मतलब ऑप्शन जी जो डी हमें दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चूहा जो है दोस्तों कहाँ खड़ा हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। तो दोस्तों डायरेक्शन से संबंधित रेलवे में हमेशा एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा पूछे ही जाते हैं। कई बार दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आप सभी तरह की प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले अगले मॉक टेस्ट में मैं थोड़े अलग टाइप के डायरेक्शन के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें एक लेटर की श्रेणी दी गई है, उसमें हमें रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें श्रेणी फिल करनी है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें जो है हमारा टी और ए जो है, टी दोस्तों हमारे कितने पर आता है दोस्तों, 20 नंबर पर आता है। और ए हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 1 नंबर पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों आर जो है हमारा 18 नंबर पर आता है। और ई हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर आता है। और दोस्तों एन जो है हमारा 14 पर आता है। और एम हमारा 13 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा एल है, एल हमारा 12 पर आता है। और क्यू कितने पर आता है दोस्तों, 17 पर आता है। तो चलिए दोस्तों इसको आप सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप अगर देखेंगे जो पहला शब्द है हमारा 20 और 18, तो दोस्तों क्या हो रहा है, इसमें माइनस के 2 हो रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर आप दूसरे शब्द की अगर कंपैरिजन करेंगे पहले का दूसरे शब्द से, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस के 4 हो रहे हैं। उसी आधार पर दोस्तों अब हम यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, लेकिन अब हमें एक और संबंध ढूंढना होगा इन संख्याओं में। तो दोस्तों यहाँ का पहला शब्द और इसके पहले शब्द में हम देखते हैं। तो 14 में दोस्तों क्या कर रहा है, माइनस के 2 कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर भी -2 किया था। और यहाँ पर 13 और 17 में कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, मतलब प्लस के 4 कर रहा है। तो दोस्तों हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि पहले शब्द से दूसरे शब्द में क्या कर रहा है दोस्तों, ये -2 कर रहा है। और दूसरे शब्द से दूसरे शब्द में क्या कर रहा है दोस्तों, ये प्लस के 4 कर रहा है। तो दोस्तों अब हमारा जो शब्द है आर ई, इससे हम देखेंगे आर हमारा 18 पर आ रहा है। दोस्तों 18 में से हम माइनस के अगर 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा 16 क्या आता है, 16 पर हमारा क्या आता है दोस्तों, पी आता है। तो हम यहाँ पर पी लिख देते हैं। उसी आधार पर दोस्तों जो 5 है हमारा, ई जो हमारा 5 है, 5 में क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस के 4 कर देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। और 9 पर क्या आता है दोस्तों, आई आता है। तो दोस्तों अब हमारा जो ये रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पी और आई आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा फाइनल वर्डिंग क्या आ गई, हमारी पी और आई आ गई। दोस्तों हमारा पी और आई किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा पहला वर्ड था हमारा उस पर था 20। और हमारा जो इसका दूसरे शब्द का पहला वर्ड था 18। इसमें से क्या किया था इसने, -2 किए थे। और इसमें क्या किया था, 1 में क्या 1 और 5 था, इसमें क्या किया दोस्तों, इसने प्लस के 4 किया था। उसी प्रकार दोस्तों हमने 18 जो था हमारा आर के 18 में से हमने क्या किया दोस्तों, माइनस के 2 किए तो हमारा आया 16 पर हमारा पी आता है। और 5 में प्लस के 4 किए हमने तो हमारा कितना आया, 9 में क्या आया, हमारा आई आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका संबंध हमने ढूंढा, माइनस का 2 प्लस का 4। तो इसका ऑप्शन है हमारा राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। दोस्तों इसमें कुछ संबंध दिए गए हैं। नाव का संबंध चप्पू से दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों में साइकिल का संबंध हमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो नाव होती है हमारी चप्पू से चलाई जाती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में चाकू भी बोलते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों साइकिल जो है, हमारी जो साइकिल रहती है वो कैसे चलती है दोस्तों, हम जो हमारे पैर से हम जो पेडल मारते हैं तो दोस्तों उससे हमारी साइकिल चलती है। मतलब इसका जो ऑप्शन जो डी है पेडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब नाव चप्पू चलती है, उसी प्रकार साइकिल हमारी पेडल मारने पर चलती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कूट भाषा में GIB को 21 लिखा जाता है और FL को 4% 19 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में FEAL को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिले, मतलब ये डायरेक्ट ये जो शब्द हैं हमारे जो दिए गए हैं इनके डायरेक्ट दोस्तों ये कोड हो जाते हैं। मतलब G का कोड 2 हो जाएगा, I का कोड 1 हो जाएगा, B का कोड @ हो जाएगा, E का कोड हैज हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको डायरेक्ट कोड मार लेने हैं। तो मतलब आप दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें इसका कोड निकालना है तो हमें F का देखना है पहला कोड। दोस्तों F हमारा यहाँ पर पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर पर हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं।
नंबर 2 पे क्या मिल रहा है दोस्तों, ई है। तो ई का हमारा लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है दोस्तों, हैज है, तो हम यहाँ पर हैज लिख लेते हैं। दोस्तों अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, 4 और हैज कौन कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है दोस्तों 4 और हैज। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो डायरेक्ट गलत हो गया। अब दोस्तों ऑप्शन ए और डी में परसेंटेज हमें सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है। हमें ऑप्शन जो लास्ट है 1 और 9 ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो अब डायरेक्ट हम लास्ट ऑप्शन को देखेंगे। मतलब एल की जगह पर कौन सा आएगा, एल दोस्तों यहाँ पर लास्ट में दिखाई दे रहा है, और एल का कोड इसने क्या लिखा है, 9 लिखा है। इसका मतलब हमारा 9 वाला कोड जो है इसका सही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, परसेंटेज, जो कि दोनों में कॉमन था। दोस्तों इसका ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको ये परसेंटेज छोड़ने के लिए क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से अगर अपन सॉल्व करेंगे, हमें पता लग गया 4 और है जो ओनली हमें ऑप्शन ए और डी में दिखाई दिया, और उसके बाद हमने देखा कि परसेंटेज तो दोनों में सेम है, लेकिन लास्ट की जो संख्या है 1 और 9 वो अलग अलग थी। तो दोस्तों हमने देखा एल का 9 दिया गया है, तो हमने इस पर देखा कि ऑप्शन डी में हमें 9 देखने को मिल रहा है। दोस्तों इससे हमें समय की बचत होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम दोस्तों इसको पीछे से अगर सॉल्व करते तो आप डायरेक्ट एल का कोड देखते 9 और ऑप्शन डी पे डायरेक्ट आप टिक मार सकते थे, इससे हमारा समय बचेगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो आपका समय बचेगा और आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 12, इसी प्रश्न में 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उन निष्कर्षों को चुने जो तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो दोस्तों ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। हमें कथन दिया गया है, कोई भी आम सेब नहीं है। मतलब हम बना लेते हैं दोस्तों, एक आम बना लेते हैं, आम और सेब, मतलब इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, मतलब कोई भी आम सेब नहीं है, और कोई भी सेब क्या है दोस्तों, अमरूद नहीं है। तो मान लीजिए कि कोई भी सेब जो है क्या है, अमरूद नहीं है। ये हमारे दोस्तों इस प्रकार से इसका जो है डायग्राम बनेगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, कुछ आम अमरूद हैं। तो दोस्तों जब कोई भी आम सेब नहीं है और इनके बीच में तो दोस्तों कोई संबंध ही नहीं है, कुछ आम अमरूद हैं क्या, नहीं है, इसका मतलब हमारा जो ये निष्कर्ष है गलत हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कुछ अमरूद सेब हैं, तो कुछ अमरूद सेब हैं नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसने पहले ही बोल दिया कोई भी सेब अमरूद नहीं है। इसका मतलब हमारा निष्कर्ष 2 है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, मतलब ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही 2 उपयुक्त है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 126 और जो 29 है, इन दोनों में जो अंतर है दोस्तों कितने का आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। दोस्तों अगर हम अगले शब्द पर अगर जाते हैं, तो मान लीजिए दोस्तों कि कोई संख्या हम मान लेते हैं कि मान लीजिए 6 का अंतर आ रहा हो। मान लीजिए हम प्लस के अगर 6 करते हैं तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 135 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये हमने क्या किया, इसको गुणा 2 कर दिया। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, अब अगली संख्या में भी सेम संबंध आना चाहिए। मतलब अगर हम इसको 6 को किससे करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो हमारा संबंध अंतर कितना आएगा, 12 का आएगा। तो दोस्तों अगर देखेंगे आप तो 135 में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो हमारा 147 आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 12 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 24 का अंतर आना चाहिए 147 और 171 में, जो कि हमारा 147 और 171 में 24 का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों हमने जो इसका जो पैटर्न बनाया है वो मतलब एकदम हमारा राइट है। पहले हमने इनमें जो अंतर था 3 का, उस 3 को 2 से गुणा किया, हमारा 6 आ गया। फिर 6 को हमने 2 से गुणा किया, हमारा 12 का अंतर आया, जो कि हमारा इसमें फुलफिल हो रहा था। 12 का अंतर को हमने 2 से गुणा किया, मतलब हमारा 24 आया, वो भी हमारा इसका अंतर सही आ रहा था। इसका मतलब यह है दोस्तों, इसमें जो हमारा रिक्त स्थान जो है हमारा इसमें 135 जो है आएगा आंसर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित कूट भाषा में सेंट्रल को इस प्रकार से कोडित किया गया है, उसी कूट भाषा में सेमिनार को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कई बार दोस्तों इसको क्वेश्चन को दोस्तों बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले जो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसी को आपको चेक करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो सेंट्रल जो दिया गया है दोस्तों, अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो जो पहला वर्ड है वो क्या किया है, इसने लास्ट में लेके गया है, और ई को इसने सेकंड नंबर पर लिखा है। मतलब इसमें इन संख्याएं जो दी है सेंट्रल, इनको क्या किया है, उल्टे क्रम में लिख दिया है।
एकदम। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम सेमिनार का उल्टे क्रम में लिख देंगे। तो एस को हम लास्ट में लिख देंगे, उसके बाद ई को लिख देंगे, उसके बाद हम एम को लिखेंगे, उसके बाद आई, उसके बाद एन, उसके बाद ए और उसके बाद आर। अब हम देखेंगे आर ए एन आई एम ई एस किस में दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन अगर सी अगर आप देखेंगे तो उसमें जो ये हमारा कोड है हमारा दिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब दोस्तों इसने कुछ नहीं किया है, जो हमारा जो कोड दिया गया था सेंट्रल उसको बस उल्टे क्रम में लिख दिया। बस सिंपल सा है ये क्वेश्चन, आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले यही चीज़ देखनी है कि ये उल्टे क्रम में तो नहीं दिया गया है। उसके बाद आप आगे जाएंगे कि शब्दों को क्रॉस में दिया गया है या कोडिंग कोई अलग तरह से की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। दोस्तों इसमें हमें 4 आकृतियां दिखाई गई हैं, तो उसमें से हमें कौन सी आकृति असंगत है वो हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो दोस्तों जो पहली हमें आकृति दिखाई गई है वो एक वर्ग हमें दिखाया गया है, जिसकी क्या है दोस्तों 4 भुजाएं हैं। और दोस्तों दूसरी आकृति जो हमें दिखाई गई है ये इसको हम षटकोण बोलते हैं दोस्तों। इसमें हमारी कितनी भुजा होती है, 6 भुजा होती हैं। और दोस्तों ये जो हमें ऑप्शन सी में जो दिखाई गई है जो आकृति है इसमें कितनी भुजाएं हैं दोस्तों, 5 भुजाएं हैं। जो ऑप्शन डी जो हमें आयत दिखाया गया है इसमें हमारी कितनी भुजाएं दोस्तों, 4 भुजाएं हैं। दोस्तों इसको किस प्रकार से अब हम असंगत इसमें से ज्ञात करेंगे दोस्तों, भुजाओं के आधार पर। जब भी दोस्तों कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा तो हमें सबसे पहले भुजाएं देखनी है, भुजा कितनी है इस प्रकार के डायग्राम में। दोस्तों हमने भुजा याद कर ली तो हम देख पा रहे हैं कि दोस्तों 4, 6 और 4 ये क्या है दोस्तों, सम संख्याएं हैं भुजाओं की। और जबकि जो 5 जो है भुजाओं की संख्या क्या है, विषम संख्या है। तो दोस्तों मतलब अन्य सभी सम संख्याएं हैं, जबकि ऑप्शन सी जो दिया गया है उसमें विषम संख्या है भुजाओं का योग। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी असंगत हो जाएगा, अलग हो जाएगा मतलब इसमें। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि प्लस का मतलब गुणा है। दोस्तों ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, ये हर एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। दोस्तों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप जब भी ये जो मतलब जो रहता है इसका मतलब प्लस का मतलब क्या दिया है इसने, गुणा, इस प्रकार से आपको लिखना है। माइनस का मतलब क्या लिखना है, प्लस लिखना है। गुणा का मतलब क्या करना है, भाग करना है। और भाग का मतलब क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको हमेशा लिखना है। नहीं तो कई बार दोस्तों क्या होता है, हम गलती से क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारा जल्दीबाजी हम गलत कर देते हैं पढ़ने में। लेकिन दोस्तों आपने अगर लिख लिया तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार से आपको जरूर लिखना है। आपका ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आप इसको गलत कर देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं जो हमें इसमें दिया गया है। दोस्तों 6 हमें दिया गया है, प्लस का चिन्ह दिया गया है। प्लस का मतलब क्या है, इसमें गुणा है। उसके बाद में 7, गुणा का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें भाग है, मतलब बटे में आ जाएगा 3। उसके बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस। माइनस का मतलब इसने क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा है, तो इसमें आ जाएगा प्लस के 8। ये दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है, ये भाग का चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो दोस्तों इसमें भाग की जगह पर हमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस के 20। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 3 से ये कट जाएगा कितने बार दोस्तों, 2 बार कट जाएगा। इसको दोस्तों गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 14। 14 प्लस 8 माइनस के 20, तो 14 और 8 कितना जाएंगे, 22 माइनस के 20। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है 2, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप चिन्ह को इस प्रकार से लिख लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है, ये प्लस की जगह पर क्या है, भाग का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें कुछ संख्याओं के हमें युग्म दिए गए हैं, मतलब जोड़े दिए गए हैं। उन जोड़ों का अंतर हमें बताना है दोस्तों कि किस प्रकार से संख्याएं विषम है, असंगत है या अलग है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन अगर आप ए देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है दोस्तों, देखिए 9 और 27। तो दोस्तों 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, और 27 क्या है दोस्तों, 3 का क्यूब है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे 121 और 1331, ये क्या है, 121 11 का स्क्वायर है और एक 1331 क्या है, 11 का क्यूब है। उसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन अगर डी आप देखेंगे 25 और 125, 25 मतलब 5 का स्क्वायर है और 125 क्या है दोस्तों, 5 का क्यूब है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप ऑप्शन का अगर सी को देखेंगे तो 4 क्या है दोस्तों, 2 का स्क्वायर है। लेकिन दोस्तों जो 16 है ये 2 का क्यूब नहीं है, इसका मतलब 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन जो सी दिया गया है ये इसका
राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये दोस्तों क्या है, एक विषम संख्या है। इसमें सभी में जो संख्या थी, जो संख्या का स्क्वायर कर रहे थे उसी संख्या का क्या दोस्तों इसमें क्या किया था, क्यूब किया था। लेकिन इसमें दोस्तों जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उसका क्यूब नहीं किया है, इसलिए दोस्तों ये इसमें विषम संख्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी, अलग हो जाएगी दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 18, संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों ये पासे का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपको पक्का इसमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। संख्या जो 4 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों पासे में हमें, दोनों पासों में हमें कोई संख्या 4 दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मानिए दोस्तों इसमें 1 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, 1 को 1 और 1 दोनों को लिख लेंगे दोस्तों, दोनों पासे के जो हमारा कॉमन है। और उसके जो हमारा जो क्लॉकवाइज है उस प्रकार से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और इस नंबर को लिख लेंगे। क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो हमारा 1 के बाद कौन सा आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। और उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो हमारा 1 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है। और 3 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। तो दोस्तों जो हमारा ये साधारण पासा है, तो दोस्तों इसमें 1 से लेकर हमारी 6 संख्याएं रहती हैं। तो हमारा इसमें देखिए हमें 5 संख्याएं जो दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 5 और 6, बस हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, 4 नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इसमें जो 2 के विपरीत में 3 हो जाएगा और 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। दोस्तों जो अब हमारा एक कॉमन जो बचा है, तो हमारा एक ही शब्द बचा है दोस्तों क्या, 4। तो 1 के विपरीत में दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन जो डी दिया गया है दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है दोस्तों, इसमें कौन सा पैटर्न आएगा वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ये एक हमें वर्ग के टाइप में इसको पूर्ण करना है, तो इसको अगर हम पूर्ण करेंगे तो एक प्रकार से तो हमें यहाँ से इसे बंद करना पड़ेगा, इसको भी इस प्रकार से बंद करना पड़ेगा। और उसके बाद में हमें एक यहाँ से ये डॉट वाला लेना पड़ेगा दोस्तों। तो हमारी आकृति दोस्तों किस प्रकार से बन रही है दोस्तों, हमें ऑप्शन डी जो देख रहे हैं इस प्रकार की कोई आकृति हमें नहीं बन रही है, दिखाई दे रही है। तो ये उसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी इस प्रकार की आकृति नहीं है। ऑप्शन ए भी इस प्रकार की आकृति नहीं है दोस्तों, हमारे पास एक ही मिल रहा है, 2 इसमें दिखाए गए हैं, इसलिए ये गलत है दोस्तों। जो ऑप्शन बी जो है एकदम हूबहू इस प्रकार के जो हमने बनाई है उस प्रकार से मिल रही है, एक ही हमें इसमें मिला और ये हमने एक इसको आकृति को पूर्ण किया था यहाँ से। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो दोस्तों इसमें एक चित्र दिया गया है, तो वो किस पैटर्न को पूर्ण करेगी वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे ये जो सर्किल और जो त्रिभुज दिया गया है, इसको इसने क्या किया है दोस्तों, इसमें इसको शिफ्ट कर दिया दूसरे नंबर पर। मतलब हमें 4 डब्बे चेक करने दोस्तों, उसके आगे के जो 4 डब्बे दिए गए हैं उसमें इन्होंने शिफ्ट किया है। इसने क्या किया दोस्तों, ये जो पहले के जो 2 आकृतियां उनको इसने कहाँ कर दिया, सेकंड नंबर कर दिया। और यहाँ पर इनको कलर में भरा हुआ था और यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, इसने खाली कर दिया है। और जो हमारा सेकंड नंबर पर दिया गया था, ये वर्ग और हमारा दोनों ही वर्ग हैं दोस्तों, उनको दोस्तों फर्स्ट नंबर पर लेके आ गया और उसने क्या कर दिया, इनको फिल कर दिया दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों इसने यहाँ पर त्रिभुज और जो आयत दिया गया है ये क्या करेगा दोस्तों, सेकंड नंबर पर जाएगा तो इनको फिल कर देगा। और ये जो आकृति है इसको क्या कर देगा दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर पर लेके आएगा और इसको खाली कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ दिखाई दे रही है, देखिए दोस्तों त्रिभुज और ये जो आयत है हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फिल चाहिए, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी दोस्तों ये त्रिभुज और आयत दिखाई दे रहा है, हमें फिल है, इसका मतलब ये सही है। इसमें जो ये आकृति दिखाई दे रही है ये इसको खाली किया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पैटर्न इसमें समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। बस जो फिल किया हुआ है उसको ये क्या कर रहा है, ब्लैंक कर रहा है और उसको एक आगे के लिए जा रहा है। मतलब फर्स्ट वाले डायग्राम को सेकंड नंबर पर रख रहा है और सेकंड वाले डायग्राम को फर्स्ट नंबर पर लेके आ रहा है। और जो कलर है वो कलर को भी ये क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपका ये पूरा जो मॉक टेस्ट समझ में आया होगा। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर।
तो दोस्तों पहला मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। दोस्तों अब आज का हमारा एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आप कमेंट्स में देंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को तीसरे शब्द में उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों जो नौकरी का संबंध वेतन से है, तो लाभ का संबंध में हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसका किससे संबंध होगा। ऑप्शन हमें 4 दिखाए गए हैं, उनमें से कौन सा संबंध होगा लाभ का, वो आपको हमें दोस्तों क्या करना है दोस्तों, कमेंट्स में बताना है। दोस्तों कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। दोस्तों जो भी इसको लास्ट तक इस वीडियो को देखा होगा वो इसका आंसर हमें कमेंट्स में देगा। दोस्तों मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है और आपने मॉक टेस्ट पहला अटेंड किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ें टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों इसकी PDF आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप उसको ज्वाइन करें जिससे कि आपको समय समय पर एग्जाम्स के बारे में इम्पोर्टेंट नोटिस इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।